हेलो फ्रेंड्स, सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लीडिंग केस लेकर आई हूँ ईयर सेकेंड सेमेस्टर के इंडियन पेनल कोड 1816 से भारतीय दंड संहिता 1860। केस है इजहार गुल खान वर्सेज एम्परर। केस आत्मरक्षा से रिलेटेड है। सरकारी कर्मचारी से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए आत्मरक्षा में क्या किया जा सकता है, उससे रिलेटेड केस है। तो चलिए केस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। इजहार गुल खान अभियुक्त है, अपीलार्थी है एंड एम्परर जो है उत्तरार्थी रेस्पोंडेंट है। इस केस का रेफरेंस लिया गया है AIR 1936-194 से, ILR 1936 SC 1435, जिसका सब्जेक्ट था भारतीय दंड संहिता की धारा 99, 100 एंड 353 के विषय में विचार किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को जांच के संबंध में थाने बुलाया जाता है और उसके द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, क्या वह इन धाराओं के अनुसार बचाव का प्रयोग किया जा सकता है। इस केस का फैक्ट है, चलिए जानेंगे। अभियुक्त जो कि इजहार गुल खान था, अपीलेंट था, अकोला जिले के ग्राम भुलई का रहने वाला था और उसे कांजा पुलिस स्टेशन पर सेंध लगाने के आरोप में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। करने के लिए कनिष्ठ उप निरीक्षक देश पांडे 4 बजे को पूछताछ शुरू करते हैं। उप निरीक्षक देश पांडे के पास सूर्यमहर जो कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह था, मतलब देखने वाला गवाह था, वो भी बैठा था। उप निरीक्षक मीन इंस्पेक्टर की जांच में अभियुक्त ने कुछ बाधा डाली और अपना हाथ नहीं घुमाने दिया। इंस्पेक्टर ने इस कारण उसे गाली दिया और साला बोला। अगेंस्ट में अभियुक्त जो था उसने भी गालियां दी। उसके बाद उप निरीक्षक ने अभियुक्त को चाटा मार दिया और सिपाहियों को भी बुलवा लिया। उन्होंने अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया तो अभियुक्त ने लोहे की छड़ी को उठाकर सिपाहियों को ललकारा तथा वह ललकारते हुए बरामदे में आ जाता है। इंस्पेक्टर के आदेश से एक सिपाही राम निवास ने अभियुक्त के सिर पर लाठी से वार करता है। इस पर इसके रिएक्शन में अभियुक्त भी चाकू निकालता है और गणेश नामक सिपाही पर चाकू चला देता है। सिपाही राम निवास के द्वारा दोबारा वार किए जाने पर अभियुक्त ने भी उसके बाँह पर चाकू से वार कर देता है। यह केस ट्रायल कोर्ट में जाता है, विचारण न्यायालय में जाता है। वहाँ पर सेशन कोर्ट में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन शुरू होता है। अभियुक्त ने अपने बयान में कहा कि उप निरीक्षक के आदेश पर सिपाही द्वारा लाठी के प्रहार से वह बरामदे में गिर गया था। उस समय उप निरीक्षक ने कहा था कि वह मर भी जाए तो कोई परवाह नहीं। ऐसी स्थिति के कारण सिपाहियों द्वारा मारे जाने से बचने हेतु मैंने छड़ी का प्रयोग करना चाहा, परंतु सिपाही ने मुझे पकड़ लिया और किसी तरह अपने जेब से चाकू निकाल अपनी रक्षा के लिए चाकू चलाया, न कि किसी व्यक्ति विशेष को आहत करने के लिए। चाकू चलाने पर उप निरीक्षक ने गोली चलाने का आदेश दिया। गोली चलाई भी गई, परंतु मैं वहां से भाग निकला। इस केस का कंक्लूजन निष्कर्ष इस प्रकार है। विचारण न्यायालय का निष्कर्ष था कि अभियुक्त को व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध था, तब उसको अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार था, लेकिन उसने उसका अतिलंघन किया। अभियुक्त को उप निरीक्षक को धमकी देने का अधिकार नहीं था। ऐसा करने से उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के अधीन अपराध माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, सिपाहियों को अभियुक्त को पकड़ने का अधिकार था, न कि मारने का। अभियुक्त के हाथ में छड़ी अभियुक्त को मारने के आधार नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट, फलस्वरूप अभियुक्त ने व्यक्ति प्रतिरक्षा के अधिकार के उल्लंघन में सिपाही की मृत्यु की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के अंतर्गत दोषी मानते हुए 7 वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया जाता है। यह केस हाई कोर्ट में जाता है। वहाँ पर हाई कोर्ट सत्र न्यायालय के निर्णय से सहमत है और अपील निरस्त कर दी जाती है। सत्र न्यायालय के फैसले को हाई कोर्ट भी सही मानता है। यह केस उच्चतम न्यायालय में जाता है। वहाँ पर उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मेन प्रश्न यह था कि क्या अपीलार्थी ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया है।
इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि अभियुक्त गाली दिए जाने तथा लाठी से मारकर गिरा देने के पूर्व उपनिरीक्षक के आदेशों का पालन कर रहा था। जब अभियुक्त ने चाकू का प्रयोग किया उस समय उसके सिर पर लाठी के प्रहार के कारण सिर से खून बह रहा था। गणेश सिपाही ने उसे पीछे से पकड़ के रखा था तथा रामनिवास सिपाही दोबारा लाठी से वार करने वाला था, तो उसने किसी प्रकार अपना हाथ छुड़ाकर चाकू निकाला तथा अपने बचाव में दोनों सिपाहियों के ऊपर वार किया, अन्यथा उसका जीवन खतरे में था, उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 100 का परिवर्तन धारा 99 में लगाए प्रतिबंधों के अधीन हो चुका था। इस केस का फैसला जजमेंट इस प्रकार है। धारा 304 भाग 1 भारतीय दंड संहिता के अपराध से दोष मुक्त कर अभियुक्त को पुलिस अधिकारी के कार्य में बाधा डालने हेतु धारा 353 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है और अपील स्वीकार कर ली जाती है। इसका प्रतिपादित विधि का सिद्धांत इस प्रकार है। फर्स्ट, किसी व्यक्ति को, पुलिस अधिकारी को या कर्मचारी को धमकी देने का अधिकार नहीं है। सेकेंड पॉइंट, अभियुक्त को विशेष परिस्थितियों में धारा 100 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करने का अधिकार है। ये अधिकार भारतीय थर्ड पॉइंट है, ये अधिकार भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 99 के अधीन है। तो दोस्तों, यह केस डिस्कशन कैसा लगा? अगर केस डिस्कशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।